देश में जब तक 2024 तक आंदोलन चलने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक मोदी जी देश से नहीं जाएंगे ये आंदोलन चलेगा। क्योंकि मोदी जी के हाथ कटे हुए हैं। मोदी जी ने कौन सी फाइल पर साइन कर रखे हैं जो अडानी अंबानी ये कानून वापस नहीं लेने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के किसान से, देश के सैनिक से और देश के संविधान से कोई मोहब्बत नहीं। उन्हें सत्ता चाहिए, चाहे देश का सैनिक मरे, चाहे देश का किसान मरे, वो अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी दिशा से भटक गए। सिर्फ देश में लूट तंत्र चल रहा है, विकास का कोई मामला नहीं। कोरोना एक सिर्फ देश को भटकाने वाला रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। हम नहीं मानते कि देश में कोरोना है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, दिल्ली के अंदर रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लोग नहीं निकलेंगे। ये संकेत है कि बहुत जल्द हो सकता है डे कर्फ्यू का भी ऐलान हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो किसान क्या करेंगे? किसान कुछ नहीं करेंगे। किसान तो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन पर बैठेंगे। और किसान आंदोलन में आप ये देख लो, इतना कोरोना बढ़ रहा है, सरकार बता रही है। और आज दिन तक किसान आंदोलन में कोरोना नहीं आया और ना ही आएगा। किसान को पूरा भरोसा है, अपने आप पे भी भरोसा है, भगवान पे भी भरोसा है और कोरोना पे भी भरोसा है कि किसान आंदोलन की तरफ कोरोना नहीं बढ़ेगा। अब भरोसा मतलब कोरोना से कुछ एग्रीमेंट है क्या? हाँ, वो किसान को पता है कि कोरोना क्या बीमारी है। ये सरकार जो है सिर्फ कोरोना की आड़ में घोटाले करने की और देश को बर्बाद करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीमारी से डरते हैं, किसान का तो जन्मजात धूप से, हवा से, मिट्टी से, जलवायु से रोज झगड़ा होता है। ये कोरोना से नहीं डरता, लेकिन ये देश को डर पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनका फार्मूला किसान पर नहीं चलेगा। किसान ने आज दिन तक कोई टेस्टिंग की मांग नहीं की, किसान ने कोई परहेज नहीं कर रहा, किसी भी किसान के चेहरे पर मास्क नहीं मिलेगा। और मुझे आशा और ये ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन में कोरोना भी नहीं आएगा। अगर सरकार ने ये आदेश पारित किया कि किसानों का टेस्ट किया जाएगा तो क्या करेंगे आप? सरकार ने जितने आदेश अपने पारित किए उसमें सरकार कौन से आदेश पर खरी उतरी है? सारे आदेश सरकार ने अपने ही सरकार के पास किए हुए नहीं माने। सरकार ने पहले 24 घंटे का लॉकडाउन लगवाया, फिर हफ्ते भर का लॉकडाउन लगवाया, फिर ताली बजवाई, मोमबत्ती जलवाई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी दिशा से भटक गए। सिर्फ देश में लूट तंत्र चल रहा है, विकास का कोई मामला नहीं। कोरोना एक सिर्फ देश को भटकाने वाला रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। हम नहीं मानते कि देश में कोरोना है। रात्रि कर्फ्यू का क्या मतलब होता है? रात में कोरोना मतलब घूमने निकलता है क्या? फिर ये रात्रि दिन में इनका बस नहीं है ना, क्योंकि इनको पैसे भी चाहिए ना। इन्हें हवाई जहाज भी चाहिए, इन्हें चुनाव भी लड़ना है, उद्योगपतियों को भी लाभ पहुंचाना है। तो इसलिए ये अभी कोरोना रात में लोगों को डर पाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बताओ तुम, लोग दिन में इकट्ठे होते हैं कि रात में होते हैं? यह सिर्फ एक हमें दहशत में और हमारी मानसिक बीमारी पैदा करने के लिए ये कोरोना की दहशत फैलाने का इनका पूरा प्रोपेगेंडा है, दूसरा कोई नहीं। हम तो आपसे भी निवेदन करेंगे कि कोरोना से बिल्कुल ना डरें। और कोरोना आंदोलन में तो आ ही नहीं सकता, इस यहाँ मास्क लगाने में कोई जरूरत नहीं है। सरकार हमें डर पाने की कोशिश कर रही है। मास्क न लगाने पे तो सरकार ने 2000 का चालान कर ले। मेरे पास 2000 रुपये ही नहीं है। सरकार 2000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देगी तो वापस ले ले। सरकार जो 2000 रुपये का बहाना कर रही है वो देश को और किसान को और मजदूर को लूटने का तंत्र। कौन सा सर? कल अमित शाह का देख रहा था मैं, जो हमारा गृह मंत्री हैं, वो वहाँ सैनिकों को देखने गए, उनके चेहरे पे मास्क नहीं था। उसमें 2000 रुपये किसने लगाए? किसी ने नहीं लगाए। सैनिक का आपने लिया, जो कमांडेंट थे हॉस्पिटल में घायल, जो शहीद हुए वो तो हो गए। घायल ने एनडीटीवी पे बयान दिया कि हम लोग के एक मूवमेंट की खबर नक्सलियों को पहले हो जाती है। मतलब क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पकड़े तो गए, वो 10 साल से वहाँ जो जासूसी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के किसान से, देश के सैनिक से और देश के संविधान से कोई मोहब्बत नहीं। उन्हें सत्ता चाहिए, चाहे देश का सैनिक मरे, चाहे देश का किसान मरे। वो अपनी सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पुलवामा जैसे अटैक, और देखो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। पहले ही शंका थी कि ऐसा ना हो बंगाल के चुनाव पर कहीं कोई सैनिक शहीद हो जाए, वही हुआ। और उत्तर प्रदेश
का चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश 2022 में फिर उम्मीद एक बार है कि सैनिकों की हमारी जान फिर खतरे में है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो ये मुसलमान और हिंदू करा के हिंदू मुसलमान इनका फट्टा जो है ना, दहशत तो है, डर तो है कि ये करवाने में लग रहे हैं, जैसे इनका प्रोपेगेंडा डासना से लेके और जो चल रहा है, लेकिन ये सैनिकों पे भी है क्योंकि इनको एक सीधा साधा फार्मूला मिला हुआ है कि 10-20 सैनिक मरवा दो और देश पे राज्य कर लो, भावनाएं इनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन अब किसान समझ गया है, देश का नागरिक समझ गया है, इनका गांव-गांव में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, क्या वहाँ की मतदाता समझ चुके हैं? बिल्कुल समझ चुके हैं। जो मतदाता शहरों का थोड़ा जो पढ़ा लिखा तबका टीवी के माध्यम से गोदी मीडिया के जो अनुसार है उसका थोड़ा डर है, बाकी देश का किसान, देश का जवान और गांव की जनता पूरी समझ चुकी है। इसका मतलब आपको लगता है गोदी मीडिया जो है उसको देखने वाले मानसिक रूप से गोदी बिल्कुल बिगड़ जाते हैं भैया। मैं ये कहता हूँ हमारे घरों में टीवी नहीं चलती आजकल हमारे घरों में जो बच्चे नाटक और कपिल कॉमेडी देखने का शौक चढ़ा है, टीवी कोई नहीं देखता। किसान जितना बैठा है कोई टीवी पे समाचारों पे विश्वास नहीं करता है, क्योंकि समाचार फिक्स होते हैं। उन्हें मोदी को दिखाना है, उन्हें मुख्तार अंसारी को दिखाना है, उन्हें बम्बई में जो है अक्षय कुमार को दिखाना है, नापे तुले लोगों को दिखाना है, कंगना को दिखाना है, देश की समस्याओं को नहीं दिखाना है। उन्हें अगर दिखाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ कैसे हो, भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे हो, वो सारी चीजें दिखाते हैं। देश के लिए कुछ नहीं काम कर रहे हैं। देश की एक ये समझ लो भारतीय जनता पार्टी की गुलाम है गोदी मीडिया। 4 महीने से अधिक हो गए सर आपको, सर्दियों में भी मैंने आपको देखा इसी जगह, अब इतनी गर्मी बढ़ रही है, कब तक ऐसे रहेंगे आप लोग? देश में जब तक 2024 तक आंदोलन चलने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक मोदी जी देश से नहीं जाएंगे ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि मोदी जी के हाथ कटे हुए हैं। मोदी जी ने कौन सी फाइल पे साइन कर रखे हैं जो अडानी अंबानी ये कानून वापस नहीं लेने दे रहे हैं। हमें 2024 तक उम्मीद है कि हमें ऐसे ही बैठना पड़ेगा सभी किसानों को, और जब सरकार जाएगी, जब कोई नई सरकार आएगी, वो इसी वादे के साथ आएगी कि कानून वापस काला लेगा और जो है देश में जो किसान फिर आज़ाद होगा, तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना ऐसे नहीं। आपको खबर मिली है कि राफेल में जो कमीशन का मामला था वो सामने आ गया? हाँ, वो मीडिया नहीं दिखा रही है, लेकिन हमें खबर मिली है, बता रहे हैं कि फ्रांस की एजेंसी, किसी एजेंसी ने बताया है कि जो कमीशन थी वो अरबों के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से कमीशन आई है। तो वो राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था चौकीदार चोर है, और देश का एक एक नौजवान जानता था। लेकिन अब एक वहाँ की एजेंसी ने अगर क्लियर कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी पे एक जवाब और मांगा जाएगा जब गांव में किसानों के बीच में वोट मांगने आएंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी का दम भरते थे, आज वो पैसा कहाँ है, किसके पास गया है जो राफेल में दलाली में आया था। वो भारतीय जनता पार्टी के फंड में कितना गया, कार्यालय में कितना गया, अडानी अंबानी के पास कितना गया और मोदी जी के पास कितना गया, जरूर पूछा जाएगा। ये सवाल अब उठेगा, बिल्कुल उठेगा। लेकिन इस सवाल के उठाने वाले राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया इन लोगों कोई बात नहीं है, एक राहुल गांधी या पप्पू अगर बना दिया तो देश में हजारों पप्पू अब खड़े हो गए। एक को पप्पू बनाओगे, ये आंदोलन में भी सारे पप्पू ही बैठे हैं। अगर उनको लगता है तो ये पप्पू ही अब देश का जो उद्धार करेगा, पप्पू ही क्रांतिकारी बनेगा, और ये पप्पू मोदी जी को भजा के पीछा छोड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने ये देश पूरा अडानी अंबानी के चरणों में समर्पित कर दिया। पप्पू और गप्पू में अब मुकाबला होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। गप्पू की बात खत्म हो गई। गप्पू का हम किसी तरीके से प्रचार नहीं करना चाहते हैं। पूरा देश जानता है कि गप्पू हमारा दुनिया में सबसे बड़ा वाला गप्पू है, और इनकी बात गूगल भी नहीं मान रहा है। गूगल से में भी आप अगर डाल के देखोगे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले हमारे गप्पू का नाम आता है। तो गप्पू का प्रचार गूगल कर रहा है, गप्पू का प्रचार लोग कर रहे हैं। अब हमारे देश में अगर सिर्फ होगा तो अब भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और अडानी अंबानी को भगाओ वाला अभियान चलेगा।